मित्रों नमस्कार। भारत दर्शन विद डीपी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपने पिछले वीडियो में खजुराहो पार्ट 1 के अंतर्गत चंदेल राजवंश का इतिहास, खजुराहो की कलाकृतियों में वाराह टेम्पल एवं लक्ष्मण टेम्पल का दर्शन भ्रमण किया। इस वीडियो में हमारे साथ आप विश्व प्रसिद्ध कंदरिया महादेव टेम्पल, जगदम्बी टेम्पल एवं विश्वनाथ टेम्पल की कलाकृतियों का दर्शन भ्रमण करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप खजुराहो को अच्छे से समझ पाएंगे। मित्रों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको भविष्य की वीडियो प्राप्त होती रहें। तो आइए चलते हैं खजुराहो पार्ट 2 की अविस्मरणीय यात्रा पर। ये खजुराहो का सबसे टॉलेस्ट साइजेस्ट टेम्पल, इसको कंदरिया महादेव के नाम से जाना जाता। ये भगवान शिव जी को समर्पित किया गया है। और इसको कंदरिया क्यों कहते हैं कि उसका जो वो देख रहे हैं ना, मकर तोरण देख रहे हो डबल एम के जैसे, तो डीप कैप के जैसे लगता है। तो जो कंदरामी सिंधी जो वर्ड है, कंदरामी गुफा, ऐसे सब जो गुफा के अंदर निवास करते, दैट इज वाई दिस टेम्पल नोन एज द कंदरिया महादेव। इसके अंदर एक वाइट मार्बल का शिवलिंग रखा हुआ है, ठीक है। और इस टेम्पल का निर्माण चंदेल डायनेस्टी की जो सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग किंग थे, उनका नाम था विद्याधर वर्मन। उनके द्वारा 1025 से 1050 ईस्वी के बीच इस भव्य और खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया गया। क्या नाम है? विद्याधर वर्मन। ये जो टेम्पल, इसका जो हाइट है 117 फुट हाइट है। फ्रंट पोर्शन 66 फुट चौड़ा है। जब साइड से देखते हैं तो ऐसा लगता है माउंट मेरू हिमालय पर्वत को एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये देखो कितना भव्य है। तो साइड से देखोगे ना तो लगता है माउंट मेरू हिमालय पर्वत के जैसे। और फोटोग्राफी पॉइंट है, दो चार आप फोटो यहाँ से ले सकते हैं। बोगन ये मंदिर जो है उस मंदिर से 100 साल बाद बनाया गया, ठीक है ना, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। तो क्या चेंजेस आए कि जो बीच की बैंड देख रहे हैं ना हम, तो लक्ष्मण टेम्पल में देखी थी, डांस, म्यूजिक, एरोटिक सब भरे पड़े थे। वो यहाँ पर चेंजेस हो गए, केवल वॉर सीन है। क्यों? क्योंकि जिस राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया, विद्याधर वर्मन। तो विद्याधर जो वर्मन था, इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल किंग था कि माँ जो है उसका काम केवल वॉर करना था। हाँ, सिर्फ युद्ध, साम्राज्य बढ़ाना, बिल्कुल सही। तो वो जो है कंटिन्यू वॉर करते रहते थे। उसके नाम से शत्रु भय से कांपा करते थे। तो इसको इंटरटेनमेंट, तो इसीलिए उसको डिपिक्शन की। अच्छा, एक चेंजेस और आया है कि जैसे गणेश जी की प्रतिमा के बाद जो बगल में जो ये वाले ब्लॉक देख रहे हैं ना, तो हमने लक्ष्मण टेम्पल में क्या देखा था कि 9 प्लेनेट को देखा। 9 प्लेनेट में पहला जो प्लेनेट था वो अपना शनि देव थे, बृहस्पति चंद्र थे। तो उसकी जगह यहाँ पर नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करते 7 मदर गॉडेस को दिखलाया गया, जो कि सप्त मातृकाएं कहलाती हैं, इंद्राणी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, वैष्णवी, चामुंडा देवी। तो ये जो पहली प्रतिभा चामुंडा देवी की, देखो ये चामुंडा, अगर इनका फेस देखेंगे ना कितना भयानक है, देखो क्रोधमय लिए हैं। इनको गॉडेस ऑफ हंगर के रूप में जाना जाता, मतलब भूख की देवी, ठीक है ना। इनकी भूख कब शांत होती? जब ये असुरी शक्तियों को, राक्षसों का वध करती हैं, उनका रक्तपान करती हैं। उनकी मुंड माल की माला होती, वो गार्डलेंड काय की पहनती, मुंड माल की पहनती है, काली के रूप में चामुंडा है, ठीक है। यहाँ पर एक स्त्री है, किस तरीके से अपने बेबी को गोद में लेके लाड़ प्यार दुलार बिल्कुल जो है अपने जो है सीने से चिपटाए हुए। यार रावत हाथी देख रहे हैं ना, उससे अनुमान की इंद्राणी है, ये सप्त मातृका। और यहाँ पर कहते हैं ना एरोटिक पोज है। अगर आप पहले वाला जो पोज देखेंगे ना, इसमें 2 युगल कपल्स हैं, देखो बॉडी को टच कर रहे हैं, किसिंग कर रहे हैं,
आलिंगन चुम्बन कर रहे हैं। ये फोर प्ले का दृश्य, मतलब यानी फोर प्ले सेक्स क्रिया से पहले का, एक्साइटेडमेंट फॉर प्रिपरेशन करना फोर प्ले। सेकंड में ग्रुप सेक्स, वही तीसरा वाला शीर्षासन वाला दृश्य, एक पुरुष 3 महिलाएं उसकी बॉडी पार्ट को टच कर रहा, तो जो एक्साइटमेंट होता ना उसको कंट्रोल करते यहाँ पर दिखलाया सेक्स को, तो उस तरीके से दिखलाया, योगा टाइप से दिखलाया, काम यंत्र के रूप में दिखलाया गया। और यहाँ पर देखो गौर करेंगे एक स्त्री इचिंग करती हुई दिखलाई दे रही है, और ये देखो नाक कन्या है बीच बीच में है। ये जो ड्रैगन है उसके अलग अलग माउथ है, एक का देखो शार्दुल कह रहा था, एक हॉर्स का, एक एलिफेंट का, एक का देखो पैरेट है। ये बरही है, पूरी तरीके से खंडित हो गई। यहाँ पर देखेंगे साउथ वॉल हमेशा जो है ये स्कल खोपड़ी है। साउथ वॉल पे हमेशा क्या मिलती है, गॉड ऑफ डेथ, यम का स्थान है, ये यम है। ये देखो मिरर बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत, फिंगर मिरर में देख के रूप और सौंदर्य को नारे मांग में सिंदूर, ऑर्नामेंटेशन से बहुत खूबसूरत डेकोरेशन, चाहे कमर का ऑर्नामेंटेशन हो चाहे गले का हो, श्रृंगार करे। ये देखो इसका फिंगर कहाँ पर है, ओंठ के ऊपर है, देखो ऐसा लगता है लिपस्टिक लगा रही है श्रृंगार कर। शक्ति वैष्णवी सप्तमातृ वैष्णवी। पैर को टच करिए, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे। एक ये देखो बैक साइड से देखो, ये है हाथ को बैक टच करते दिखला, ये सब फिजिकल एक्सरसाइज। ये देखो ये अनुलोम विलोम, ये सब मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट में वो टच करती, तो क्या है इसमें एक्सरसाइज भी करें, अपने यौवन को भी फील करें। अगर वो यहाँ पर हाथ रखे हुए, इसका मतलब है कि वो अपने सेक्सुअल को आनंद ले रहे हैं, स्वयं में आनंद ले रहे हैं, ठीक है ना। पार्टनर नहीं है लेकिन फिर भी ले रहे हैं। ये जैसे एक स्त्री होती है, जब उसका मैरिज नहीं होता है तो कितनी सुंदरता लगती है, आकर्षक लगती है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो देखो जो सामने वाली है ना, ये लोअर पार्ट में दिख रही है, पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में ये उसको देखते दिखला है। और जब उसका मैरिज होता था सेकंड फेज देखो वो तो कितना बॉडी के ऊपर ये लूजनेस आ जाती है ना, बसी थी। फिर जब बेबी हो जाता टॉप पे देखो तो फिगर चेंजेस होता था, मतलब बदलता रहता उसका सभी चीज़ को। ये देखो ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन, कि कैसे चेंजेस परिवर्तन आते रहते, उसी को फील कर रही हो। ये जो है इसमें जो वो 3 एरोटिक फिगर बनाए गए, आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो तीनों ऑब्जर्व फिगर हैं, उसमें देखो अलग अलग कलर के स्टोन लगाए गए हैं ना, कलर चेंजेस हैं। जो फर्स्ट वन है ना उसमें देखो नॉर्मली आलिंगन दिखला है, जब एक स्त्री पुरुष मिलते हैं सहज जो नेचुरल आलिंगन की प्रक्रिया होती है। तो जो सेकंड फेज है उसमें आलिंगन को किशिंग के माध्यम से एक्साइटेड किया गया बॉडी को। क्या परिवर्तन है, बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेशन फैलता है और हीट होता है, एक्साइटेड होती है, बॉडी रेडिश कलर की होती है। मतलब त्योहार पहले मिलन त्योहार, फिर सेकंड थर्ड फेज में क्या वो यूनियन करते हैं एक्साइड, तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। और डिस्चार्ज के बाद ही सेटिस्फैक्शन देखो एक रिंकल टाइप की दिख रहा है, बिल्कुल लाइने बिल्कुल क्लाइमैक्स का सिचुएशन हो गया। डिस्चार्ज के बाद शक्तिहीन पेल पड़ गए, एनर्जी लेस हो गए, पील कलर से पड़ गए। वही चीज़ दिखा, आलिंगन चुम्बन क्या क्या चेंजेस आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाकी ये सब मात्र कई महागौरी हैं, शिव की पत्नी स्नैक लिए हैं, नंदी बैठे हुए हैं। ये देखो जो है वो ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी है, क्योंकि 4 हेड हैं देखो, ठीक है ना, 4 हेड हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वही प्रोजेक्शन जैसे अपन ने देखा था ना लक्ष्मण टेम्पल, अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, गर्भ, तो इसमें व्हाइट मार्बल का शिवलिंग रखा हुआ है, इसमें केवल बाकी वही चीज शिवलिंग की दर्शन विष्णु जी की मूर्ति जगह होगा। हाँ, वहाँ विष्णु जी की है, क्योंकि जो राजा थे वो विष्णु के भक्त थे तो विष्णु की मूर्ति, ये शिव के भक्त थे तो शिव की मूर्ति, कोई राजा देवी जगदम्बे के भक्त थे तो देवी जगदम्बे की मूर्ति, कोई राजा सूर्यदेव के उपासक थे तो सूर्यदेव की प्रतिमा रखी। तो आप जाके दर्शन कराइए हमें। अभी तक हम लोग कंदरिया महादेव के बाहर पोर्शन देख रहे थे। अब हम कंदरिया महादेव मंदिर के गर्भगृह में चल रहे हैं। जिस प्रकार से लक्ष्मण मंदिर में था वैसे ही यहाँ भी पहले अर्धमंडप,
फिर इसके बाद में मंडप आता है। ये मंडप का भाग है। मंडप के बाद महामंडप की पोजीशन आएगी, सेम लक्ष्मण मंदिर की तरह ही। ये जो ऊपर का भाग है ये महामंडप है। यहाँ बैठकर जो देवदासियाँ होती थी वो नृत्य गायन किया करती थी। फिर इसके बाद का जो पोर्शन है उसको गैपांतराल कहते हैं। तो ये गर्भगृह और महामंडप के बीच का पोर्शन होता है। और इसके बाद गर्भगृह, इसमें आप कंदरिया महादेव के दर्शन करिए। कंदरिया महादेव वाइट स्टोन के हैं। फिर ये प्रदक्षिणा पथ जैसे लक्ष्मण मंदिर में था सेम उसी पोजीशन में ही यहाँ भी है। बहुत सुंदर, इतनी पुरानी कलाकृतियाँ हैं ये। प्रदक्षिणा पथ हम लोग पूर्ण कर रहे हैं और पूर्ण करने के बाद फिर से महामंडप की पोजीशन में आ गए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर के दर्शन के उपरांत अब हम बाहर चल रहे हैं। पुनः आपको एक बार दिखा देते हैं जय कंदरिया महादेव की। बहुत ही सुंदर एवं भव्य मंदिर। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो प्राप्त होती रहें। आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन रखने में मदद करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। कंदरिया महादेव मंदिर के दर्शन के उपरांत अब हम सभी जगदम्बी टेम्पल में चल रहे हैं। और निरंधार शैली का मंदिर। निरंधार शैली वो कहलाती है कि जिसमें प्रदक्षिणा पथ वाला पार्ट मिसिंग रहता है। जैसे अपन ने गए होंगे लक्ष्मण मंदिर, इधर प्रदक्षिणा पथ की, तो वो आर्किटेक्चर संधार शैली कहलाती है, वही निरंधार शैली कहलाती है। ठीक है ना। आउटर वॉल में वही प्रतिमाएं रिपीटेड है। कहीं युगल कपल डिफरेंट मुद्राओं में अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं, कहीं अकॉर्डिंग टू वास्तु गॉड गॉडेस की प्रतिमाएं, कहीं जो है डे टू डे लाइफ को देखा है। जो कुछ अच्छी प्रतिमाएं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना। ये देखो और खाली है ये, क्या मूर्तियाँ गायब हो चुकी हैं इसमें से? गायब नहीं है, रखी नहीं गई थी, क्योंकि अगर रखी गई होती तो उनके अवशेष जरूर होते, टूटी वगैरह रहती कोई खंडित होती। ये देखो कितना सुंदर प्रतिमा। बैक साइड से मिलन, आई कांटेक्ट देखो, ये कितने कार्व है, कितना डिफिकल्ट। एक आर्टिस्ट ने अपनी पूरी शक्ति को लगा दी इस मूर्ति को बनाने में। ऐसी सुंदर प्रतिमाएं हैं। एक स्त्री क्या कर रही है, आंखों में आईब्रो लगा रही, काजल लगा रही, लाइनें दे रही ना, ये काजल। एक इसकी स्त्री के हाथ में फ्लावर है, कुछ पंखुड़ियाँ टूट गई, फिर कह रहा कितना सुंदर फ्लावर है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो जो सुंदरता को हम लोग साइन बनाते थे ना 1000 साल पहले, आज बने वेरी नाइस वेरी। ये देखो, ये देखो, उंगली को ज्वाइंट किए, 3 उंगली को रेस की हुई। ठीक है। और देखो ये दोनों पुरुष हैं, गे रिलेशन से। ये देखो दोनों पुरुष, हाँ दोनों। ये लक्ष्मी नारायण की बहुत सुंदर प्रतिमा। देखो इसके ऑर्नामेंटेशन से भरी हुई है, मनमोहक जो है उनका रूप है। आई कांटेक्ट देखेंगे, ये देखो। और ये भूबरहा, और यहाँ पर भी एक एरोटिक पॉस्चर है। देखो ये एरोटिक पॉस्चर नंबर 73 जो वहाँ दिखलाया था। देखो ये बहुत क्लियर। उनका मिलन देखो, ये देखो कैसे बॉडी को सपोर्ट किए, किसिंग कर रहे अंदर साइड में पैनल में।
वो आई को जो है आपके पास है सोचने की। लग रहा है देखो मूर्ति जिस समय बनी होगी क्यों इतने साल पुरानी है, जिस समय बनी होगी उस समय क्या। और यहाँ पर देखो एक स्त्री है, साड़ी, इसका हेड कटर साड़ी निकाल रही, साड़ी मोटी लाइनिंग स्टिचिंग करते। कहते यहाँ के जो वस्त्र होते थे बहुत सुंदर प्रिपेयर किए जाते थे। उसके पीछे ये रीजन था कि एरिया पूरा डेंस फॉरेस्ट में कवर था, तो फॉरेस्ट का जो मेन प्रोडक्ट होता ना बैम्बू बांस, उसको जो है गला करके उसमें कुछ थ्रेड मिलाते थे, सिल्क वगैरह, और उससे जो रेशा तैयार होता था उससे सुंदर एम्ब्रॉयडरीज बनाई जाती थी। महिलाओं की साड़ियाँ, पुरुषों के कुर्ते पजामे, चादर, बेडशीट, तो धीरे धीरे चलकर यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट के रूप में है। अच्छा, लोकल। तो जब मार्केट में आप निकलोगे कहीं पर भी अभी, तो कहेंगे मेरा बैम्बो प्रोडक्ट देख लो, बम्बो से बनी साड़ियाँ देख लो, कुर्ते देख लो, या और भी कोई चादर इस तरीके की, या फिर ऑर्नामेंटेशन है, या जो प्रतिमाएं हैं काय पे बनती है, स्टोन के ऊपर बनाई जाती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती हैं, कुछ लकड़ियों के ऊपर बनाई जाती है, तो वही सब यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट। अब हम जगदम्बी टेम्पल के अंदर चल रहे हैं। हमारे मित्र लोग माँ जगदम्बी के दर्शन के उपरांत बाहर निकल रहे हैं। इस मंदिर में महामंडप के स्थान पर एक हवन कुंड बना हुआ है और सामने माँ जगदम्बी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर कुछ महिलाएं माँ जगदम्बी की प्रार्थना कर रही हैं। ये अंदर माँ जगदम्बा की मूर्ति है। जय माँ। मंदिरों की नक्काशी बहुत ही सुंदर। यहाँ पर यज्ञ हवन होते रहे होंगे। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इसका जो 300 साल तक ये शहरी गायब रहा, तो डेंस फॉरेस्ट में पूरा तब बच गया। खुला होता तो आप साल तक थक गया था। इस कैंपस में मौजूद लगभग समस्त मंदिरों का हम सभी ने दर्शन लाभ लिया। अब हम विश्वनाथ टेम्पल चल रहे हैं। वहाँ हम विश्वनाथ टेम्पल में चंदेलों द्वारा निर्मित कलाकृतियों को देखेंगे और ब्राउन कलर के सैंडस्टोन से निर्मित शिवलिंग का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। ये लास्ट वाला विश्वनाथ मंदिर, और ये जो फेंसिंग देख रहे हैं सामने से ये साउंड सिस्टम सब लगे हुए हैं, सब लगे। खजुराहो छोटी सी प्लेस है, 20,000 की आबादी इसकी, केवल 20,000 पीपल लिव हियर। केवल अपने मोनूमेंट के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। कोविड से पहले यहाँ पर बहुत सा टूरिज्म होता था। इंडियन तो ठीक है, विदेशी टूरिस्ट बहुत आते थे। इटालियन है, स्पेनिश है, जर्मन, सभी लोग आते थे। लेकिन अब ये है कि उनका अट्रैक्शन क्या होता है वहीं आने का? भाई वो देखने के लिए आते, ग्रुप आते हैं। खजुराहो दुनिया में फेमस है। खजुराहो में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जाता है, जो पहले इंग्लिश में होता है और फिर हिंदी में। इसका पूरा डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। साथ ही हमारे जिन मित्रों ने खजुराहो पार्ट 1 को नहीं देखा है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खजुराहो पार्ट 1 को एंजॉय कर सकते हैं। खजुराहो यात्रा के अंतिम पड़ाव में अब हम विश्वनाथ मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त करने चल रहे हैं। आप भी हमारे साथ विश्वनाथ मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त करें। हम एक और शिव टेम्पल के ऊपर खड़े हैं। इसको विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इस टेम्पल का निर्माण चंदेल डायनेस्टी के एक और पावरफुल किंग थे, उनका नाम था धंगदेव वर्मा।
उनके द्वारा इस मंदिर को 1002 में निर्माण किया गया था। ठीक है ना। इसके अंदर भी शिवलिंग है और उतनी ही साइज का जितना कि कंदरिया महादेव मंदिर है। फ़र्क इतना कि वो कंदरिया महादेव में जो था वो वाइट स्टोन का था, उतनी ही साइज का ये ब्राउन कलर का सैंड स्टोन का शिवलिंग है। ठीक है ना। और उसके सामने ठीक नंदी की प्रतिमा है, 6 फुट लंबी है, मोनोलिथिक प्रतिमा, बहुत सुंदर कार्व की गई। जैसे वरा था उसी तरीके से नंदी को नंदी की जैसे कार्व किया गया। ठीक है ना। ये नंदी की जो प्रतिमा है ये सबसे बड़ी प्रतिमा कही गई अब है। यहाँ पर जो है नो, यहाँ पर जितना जो है उसमें सबसे बड़ी प्रतिमा खजुराहो में। ठीक है। लंबे समय अंतराल के बाद भी खजुराहो में विभिन्न मंदिरों के निर्माण की शैली में कोई विशेष बदलाव नज़र नहीं आता। 1-2 मंदिरों को छोड़कर बाकी सभी मंदिर अंदर से लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर नक्काशी। ये सामने विश्वनाथ शिवलिंग के आप सभी भी दर्शन लाभ लें। जय विश्वनाथ महाराज की। यहाँ भी प्रदक्षिणा पथ है जिसके चारों तरफ हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर। यहाँ भी देखिए जल निकासी का उचित प्रबंध है। अब हम विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित नंदी सराय में नंदी जी के दर्शन करेंगे। यह भी सिंगल स्टोन कट करके बनाई गई नंदी जी की विशाल प्रतिमा है। अद्भुत प्रतिमा नंदी जी की। जय नंदी जी महाराज की। ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश जी को दिख रहा है। तो ये पैनल दिखता है क्या इसको, कैसे पत्थरों को लेके आते थे ये टोली बना करके। देखो जी जी। ये बड़ी चट्टान को बांध करके 3 श्रमिक दिखलाई दे रहे हैं आपको। और देखो ऑब्जर्व करने वाली बात, आगे का जो श्रमिक है ना मोटा है, बीच का पतला, पीछे लेडीज श्रमिक लगा है। कैसे फाइंड आउट करें, जूड़े से। देखो ये पब बना है, इसे सिद्धों तक उस जमाने में लेडीज श्रमों का भी यूज किया जाता था मंदिर बना एज ए लेबर के रूप में ना। हाँ, ये देखो ऐसे, ये बहुत खूबसूरत। ये सब पत्थर लेके आ रहे हैं। कैसे कैरी करके। अच्छा। देखो नीचे लोअर पार्ट में डांस म्यूजिक, सम एरोटिक पोस्चर। किसी भी ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण गाइड के साथ ही करना चाहिए। आप गाइड से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा हमारे गाइड सुधीर कुमार खरे जी ने पूरी यात्रा बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो प्राप्त होती रहें। मिलते हैं एक नई यात्रा में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।